हेलो एवरीवन, स्टडी लर्न हम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कविता का नाम है ऐसा वर दो। इससे पता चलता है कि यह एक प्रार्थना है, जो प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दो और हमें सद्गुण दो कि अपनी भलाई के साथ साथ हम दूसरों का भी भला करें। आपने तो बहुत सारी प्रार्थना गीत सुने होंगे, क्योंकि हर विद्यालय में अलग अलग तरह की प्रार्थना होती है। हम स्कूल में दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही करते हैं, पर आपको पता है कि प्रार्थना करते क्यों हैं? ये चलो मैं बताती हूँ। प्रार्थना हमें सही मार्ग पर ले जाती है, हमारे भीतर सद्गुणों का विकास करती है। अपनी मंगल कामना के साथ साथ हम सबकी मंगल कामना हेतु प्रार्थना करते हैं, और इस कविता में भी यही दर्शाया गया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को भी जानते हैं। जगपति हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काए, सब पर प्रेम सुगंध लुटाए। हम पर हित कर खुशी मनाए, ऐसे भाव हृदय में भर दो। जगपति हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। जगपति हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए, सबको ही सन्मार्ग दिखाए। सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। जगपति हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ जानते हैं। जैसे कि इसमें पहला है, जगपति हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम परहित कर खुशी बनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। इसका अर्थ ये है बच्चों कि कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें सभी अच्छे गुणों से भर दो। हमें परोपकार की भावना हो, हम फूलों की भांति सदा खुश रहकर दूसरों को भी प्रसन्न रख सके, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहें। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि हम अपने गुणों से बुराइयों का अंत कर सके, हमारे गुणों से समस्त संसार प्रसन्न रहे, खुश हो। हम दुखों का डट कर सामना करें, हमारे तन और मन मजबूत बना दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। इस पंक्तियों में कहा गया कि भगवान, हे जगपति, हम सबको सही मार्ग पर ले जाते हुए सत्य की राह पर चल सके, अपने अच्छे गुणों से जीवन में सफल बने। हमें सद्ज्ञान और सद्बुद्धि दो। बच्चों, हमने इस प्रार्थना का भावार्थ आपको बताया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इस कविता का या इस प्रार्थना का मूल भाव क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस कविता में कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने इस प्रार्थना में लोक मंगल कामना को व्यक्त किया है। वे फूलों से प्रेरणा लेकर सदा मुस्कुराकर सब पर प्रेम सुगंध बिखेरना चाहते हैं। वे अच्छे गुणों को अपनाकर बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। बच्चों, अभी तक के मेरे सभी वीडियो में आपने देखा
कि पाठ की अभ्यास कार्य, कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक लिखित प्रश्नोत्तर मैंने सभी रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आप वीडियो को आगे करके इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।